हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार। आज हम पढ़ेंगे, कल प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे सेल के बारे में। तो सेल के टाइप्स के बारे में, कुछ मेन टाइप्स के बारे में पढ़े थे। जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेंट्रोजोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप्स का होता है उसके बारे में पढ़े थे। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी के बारे में। ठीक है। बात करते हैं गोल्गी बॉडी का। तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, तो कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले 1898 में इसका डिस्कवरी किया था। ठीक है। गोल्गी बॉडी इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, तो सिस्टेरनी। ये क्या होता है, फ्लैट डिस्क शेप होता है। ठीक है। शेक लाइक स्ट्रक्चर। मेनी सिस्टेरनी आर अरेंज इन ए स्टैक। ठीक है। ये अरेंज करके एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेकंड क्या होता है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है। दीज आर ब्रांच्ड एंड इरेगुलर। ठीक है। ये ब्रांच होते हैं एंड इरेगुलर होते हैं। ठीक है। ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद सिस्टर्नी। ठीक है। वेसिकल का बात करते हैं। वेसिकल्स होता है ट्रांजिशन वेसिकल्स एंड मैच्योर वेसिकल। दो टाइप का वेसिकल होता है, एक ट्रांजिशन वेसिकल होता है, एक मैच्योर वेसिकल होता है। फंक्शन का बात करते हैं, गोल्गी बॉडी का फंक्शन क्या क्या होता है, क्या क्या काम करता है, तो उसका बात करते हैं। ये सिक्रेशन काम करता है, मतलब एक्सपोर्ट टू मैक्रोमोलिक्यूल्स। और एक काम करता है पैकेजिंग मटेरियल का, किसी भी जैसे नहीं होता है वेस्ट मटेरियल का पैकेजिंग जो होता है वो काम ये करता है, और उसके बाद लाइसोसोम को दे देता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। और क्या काम करता है, तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन का फॉर्मेशन करता है और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। बात की यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पैकेजिंग करके और उसको वो ट्रांसफर कर देता है लाइसोसोम्स को, फॉर्मेशन करके उसमें उसको ट्रांसफर कर देता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोजोम ड्यूरिंग स्पर्मेजेनेसिस। एक्रोजोम हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ रहता है। इसमें जो होता है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है, स्पर्मेजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है। फिगर का बात करते हैं तो ये रहा, ये ट्रांसफेस है और ये गोल्गी बॉडी का सिस फेस है। ठीक है। तो इनकमिंग ट्रांसवेसिकल जो होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो होता है वो सिस फेस पे होता है, जो कि सेक्रेटिंग वेसिकल जो होता है, सेक्रेटरी वेसिकल वो ट्रांसफेस पे होता है। या न्यूली फॉर्मिंग जो मतलब वेसिकल जो फॉर्म होता है, न्यूली फॉर्म होता है, नया जो वेसिकल बनता है वो कहाँ फॉर्म होता है, तो ट्रांसफेस पे। ठीक है। ये है लूमेन और इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। ठीक है। लाइसोसोम्स जो एक सुसाइडल बैग होता है, जो वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करता है, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, 50 तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है कि इसका फंक्शन होता है ऑटोलाइसिस करता है। ठीक है। ऑटोलाइसिस मतलब स्वयं के एंजाइम जो होते हैं, इसके अपने एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है। तोड़ देते हैं। तो पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। डिस्कवर्ड बाय डी दवे इन 1950। ठीक है। 1950 में। इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। इट कंटेन्स 50 टाइप्स ऑफ, नोट कीजिएगा, 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसमें 50 तरह का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। ठीक है। फंक्शन क्या क्या होता है, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है। इंट्रासेलुलर मतलब जो विद इन लाइसोसोम, लाइसोसोम के जो अंदर होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर डाइजेशन। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी ये करता है लाइसोसोम। ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो बाहर डाइजेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे आउटसाइड लाइसोसोम्स, उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, ऑटोलाइसिस करता है, मतलब स्वयं का इसका एंजाइम जो होता है वो स्वयं को खत्म कर तोड़ देता है। ठीक है। ब्रेक डाउन कर देता है अपने आप को। तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोलाइसिस।
नोट में एक बात याद रखिएगा कि ये मेमेलियन आरबीसी में लिम्फो लाइसोसोम जो होता है वो एब्सेंट होता है। मेमेलियन आरबीसी में जो लाइसोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। आगे बात करते हैं हम लोग प्लास्टिड के। प्लास्टिड जो है वो ऑल प्लांट्स एंड इग्लेनॉइड्स, ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो प्लांट्स में जितने भी सारे प्लांट्स हैं उसमें प्लास्टिड मिलता है, और यूग्लेनॉइड होता है उसमें भी प्लास्टिड मिलता है। ठीक है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। प्लास्टिड का अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। ठीक है, खुद का डीएनए प्लास्टिड के पास होता है और राइबोसोम भी खुद का होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं तो 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। तो क्रोमोप्लास्ट में इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोलेबल कैरोटीनॉइड, ठीक है, फैट सोलेबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो होता है लाइक कैरोटीन जेंथोफिल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल आइदर एब्सेंट होगा, क्लोरोफिल या तो एब्सेंट होगा, नहीं तो इसमें वेरी लेस अमाउंट में किसी किसी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पिगमेंट गिव्स येलो, ऑरेंज एंड रेड कलर। ये क्या करता है, इस क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, तो ये येलो ऑरेंज एंड रेड कलर को प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ नोट में लिखे हैं सम एग्जांपल ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। ल्यूकोपिन, ठीक है, ल्यूकोपिन जो होता है वो रेड पिगमेंट, आप लोग टमाटर देखते हैं, टमाटर तो उसका जो ऊपर का लेयर होता है वो रेड होता है। ठीक है, वो क्यों होता है, तो उसका रेड पिगमेंट के कारण जो वो ल्यूकोपिन होता है उसके कारण वो लाल होता है। ठीक है, कैरोटीन, गाजर आप लोग देखे हैं, उसमें क्या मिलता है, कैरोटीन पिगमेंट। ठीक है, और विटामिन जो होता है वो बीटरूट में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हम दो उधर पढ़े थे तो क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ लिए थे, क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये प्लास्टिक का सेकंड टाइप है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्रोमोप्लास्ट जो था वो फर्स्ट टाइप था। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो उसमें क्लोरोफिल जो होता है वो नाम मात्र प्रेजेंट होता है, मतलब या तो एब्सेंट रहेगा या वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट का, सॉरी क्लोरोप्लास्ट, ये होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये क्या करता है, इसके पास क्लोरोफिल रहता है, कैरोटीनॉइड पिगमेंट रहता है, ये क्या रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके लिए सनलाइट की जरूरत पड़ेगा, उस एनर्जी की जरूरत पड़ेगा, तो वो क्या करता है, सनलाइट से एनर्जी लेता है, उसके बाद फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। अभी तक हम लोग दो प्लास्टिड के बारे में बात किए थे, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। एक के पास क्लोरोफिल होता है, वो तो कलर, प्लास्टिड कलर से ही आता है, तो क्रोमो मतलब कलर ही होता है। ठीक है, और क्लोरो मतलब क्लोरोफिल से जो बना होता है उसको क्लोरोफिल, ठीक है, जिसमें क्लोरोफिल हो वो क्लोरोप्लास्ट होगा। ठीक है, अब ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है और वैलिड शेप एंड साइज, स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स, ये क्या करता है, तो न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करता है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स कौन करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट करता है। ठीक है, इसके भी फर्दर तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज। फर्स्ट है एमाइलोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर करता है उसको हम लोग एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। इलायोप्लास्ट जो होता है वो ऑयल और फैट को, जो फैट और ऑयल को स्टोर करता है उसको इलायोप्लास्ट बोलते हैं। एल्यूरोप्लास्ट जो प्रोटीन का स्टोरेज करता है, उसको हम लोग एल्यूरोप्लास्ट बोलते हैं। पढ़ लेते हैं थोड़ा वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल जो प्रेजेंट होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, ना कि एनिमल में। एनिमल में वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है,
ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन साइटोप्लाज्म, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है तो साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लांट सेल का, ठीक है। इट्स कंटेंट्स वाटर, सैप एंड एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड वेस्ट मटेरियल। इसमें क्या क्या, जितने भी प्लांट्स के एक्सक्रीटिव मटेरियल होते हैं, वाटर होता है, सैप होता है, ये सारे एक्सक्रीटिव मटेरियल जो भी होते हैं वो जाता है वैक्यूल में, और वैक्यूल फिर उसको गॉली बॉडी उसको पैकिंग करता है, पैकिंग करने के बाद लाइसोसोम में कन्वर्ट करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उसको या तो ऑटोलाइसिस भर जाने के बाद या तो ऑटोलाइसिस होता है या तो सेलुलर या इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, ठीक है। बात करते हैं वैक्यूल वेरी लार्ज होता है प्लांट में, ठीक है। ये फिगर है, फिगर में ये है न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल है, और इसे हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये जो अंदर एक ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है गॉली बॉडी, ये जो सेल वॉल के बाद जस्ट मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फर्स्ट जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और ये है वैक्यूल। इसमें क्या होता है वेस्ट मटेरियल, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल जो वाटर और सैप और वेस्ट मटेरियल को मिलाकर वैक्यूल बनता है, इसी में स्टोर होता है, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है इसको, ठीक है। लाइसोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है। यह है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये राइबोसोम है, यहाँ पे ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम का टाइप्स पढ़े थे लो, दो टाइप्स का होता है, तो एक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप का होता है। फर्स्ट जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक प्रोटीन का सिंथेसिस करता था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो करता था वो लिपिड का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और राइबोसोम के बारे में पढ़े थे तो एक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है, एक यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है, जो एक 70S होता है और एक 80S होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे हम लोग, इसमें सिस्टर्नी होता है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो ऑक्सीजन लेकर और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का प्रोडक्ट बनाता है उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन, जो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। गॉली बॉडी का काम क्या होता था तो पैकेजिंग करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको पैकेजिंग करता है, उसका काम होता है गॉली बॉडी का, ठीक है। सेल वॉल के बारे में तो जानते ही हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल होता है, उसमें क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। न्यूक्लियस में डीएनए होता है, आरएनए होता है, क्रोमोसोम उसके बारे में पढ़ेंगे, क्रोमेटिड, ठीक है। और कितने टाइप्स के क्रोमेटिड होते हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बेसिस, क्रोमेटिन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,